नमस्कार दोस्तों। पिछली दो कड़ियों में हमने डिस्कस किया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, चाहे वो परिवार की हों, चाहे वो पति पत्नी की हों या परिवार के दूसरे रिलेशन से हो। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी समस्या जो पिछले कुछ महीनों से, हम कहेंगे शायद 3-4 महीनों से, पूरी दिल्ली को, एनसीआर को और शायद पूरे उत्तरी भारत को बहुत दिक्कत दे रही है। वो है हमारे जो इंटर करंट इन्फेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली जो इन्फ्लुएंज़ा है, बहुत तेज़ी से आता है, मरीज़ को बहुत दुख देता है। तेज़ बुखार आएगा, साथ में नाक बहना शुरू हो जाएगा, साथ में गले में दर्द होगा, साथ में खुश्की वाली खांसी हो जाएगी। बुखार इतना तेज़ होगा 103, 4, 5 तक जाएगा और बहुत ही दुख देता है। पहले से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा शायद कम हुआ है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ ये दिक्कत काफ़ी हो रही है। तो मेरा फ़र्ज़ है आम लोगों को आगाह करना और उसके बारे में कुछ ऐसा बताना जिससे आप अपने घरेलू नुस्खों से कुछ बेहतर हो सकें और अनडिज़ायरेबल इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स भी कम इस्तेमाल हों और मरीज़ आसानी से ठीक हो पाए। अभी तक अगर आपने हमारा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, आपने अभी तक उसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाली कड़ियों में मैं जो आम रोज़मर्रा की बीमारियां हैं उनके बारे में आपको ज्ञान हो सके और आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हो सकें। ये जैसा कि पहले कहा, ये सिंपल बुखार है जो इन्फ्लुएंज़ा भी हो सकता है, H1N1 इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये कोई दूसरा बुखार भी हो सकता है। आप कहेंगे कि हम क्या करें ताकि हम जल्दी डायग्नोज भी हों, जल्दी ठीक भी हों और हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टरी सलाहें ना लेनी पड़े और हम अनडिज़ायरेबल, जो लोग चुपचाप शांति से केमिस्ट के पास जाते हैं वो दवा ले लेते हैं, वो एंटीबायोटिक पहले ही ले लेते हैं इससे पहले कि वो डॉक्टर के पास पहुँचे। इन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि पहली बात तो अगर ऐसा आपको तेज़ बुखार होता है तो आप ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही अपने डॉक्टर के पास जाएं। आप अपने आराम से सिंपल पैरासीटामोल, जो कि 500 या 650 मिलीग्राम दिन में 3 बार लिया जा सकता है, वो अपने हाइड्रेशन, पानी की खपत का बहुत ख्याल रखिएगा। एक 60 किलो के आदमी को कम से कम 3.5-4 लीटर पानी अवश्य मिले, जो बहुत ही ज़रूरी है। अपने डाइट का ख्याल रखना, अगर आपको वोमिटिंग्स हैं तो कोई वोमिटिंग की दवाई या एसिड की दवाई लीजिएगा और अपने डाइट का ख्याल रखिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट आई वुड से 60-70% पेशेंट्स को शायद डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अपने आप मर्जी से या केमिस्ट की राय से या अपनी सेल्फ मेडिकेशन से अनडिज़ायरेबल हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स मत लीजिएगा। मैंने देखा है कि लोगों को जैसी कुछ हो, या तो अपना डॉक्टर का पिछला प्रिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, उसी को फॉलो कर लेते हैं, या अपनी ही सलाह से कोई पिछला पड़ा हुआ एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, इससे आपका भी नुकसान है और जो इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक इस्तेमाल होते हैं उससे हमारे शरीर में भांति भांति के नुकसान होते हैं जो शरीर को बहुत डैमेज करते हैं। यहाँ मैं बताना पसंद करूँगा, जो भी लोग वल्नरेबल ग्रुप है, छोटे बच्चे, पर्टिकुलरली हमारे एल्डरली सिटीजन्स जो 60-65 से ऊपर हैं, या जिनको कोई दूसरी कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं। दूसरी कॉमॉर्बिडिटीज़ का मतलब किसको कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, या कोई HIV का पेशेंट है, या कोई इम्यून डिसीज़ कॉम्प्लेक्स का पेशेंट है, या कोई इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ खा रहे हैं, या कोई भी किडनी डिसीज़ या लंग डिसीज़, COPD वगैरह है, या कोई हार्ट डिसीज़ या कोई लिवर डिसीज़ है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमें पहले दिन से ही अच्छी मदद देनी चाहिए। तो हमने आम लोगों को दो कैटेगरीज में बांट दिया, एक सिंपल पेशेंट्स और एक हाई रिस्क पेशेंट्स। तो हाई रिस्क पेशेंट्स को हमें मदद जल्दी देनी चाहिए। सिंपल जो एबल बॉडीड हैं, जो अदरवाइज़ हट्टे कट्टे हैं, उनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगली कड़ी में मैं बताऊंगा कौन सी ऐसी दवाइयाँ या बचाव इंसान ले सकता है जिससे कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं वो भी बिगड़ ना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।